Good morning, the student of class 5th. Today in your GK class, take out chapter number 6 on the given page number on the 14. On the page number 14, chapter number 6. Mention today date. What is date today? 28 August 28 August 2021. तो मेंशन टुडे डेट 28 अगस्त 2021 एंड चैप्टर नंबर 6 वर्ल्ड वाइड मीन्स पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड ये चैप्टर आपको गिवन है, जिसमें फर्स्ट है जो चैप्टर हम रीड कर रहे हैं 6 वर्ल्ड वाइड से, चैलेंज्ड बट अल्टीमेट विनर। चैलेंज मीन्स इनके सामने दिक्कतें, परेशानियाँ, चैलेंज चुनौतियाँ आई बट अल्टीमेट विनर, लेकिन जीत हासिल हुई। ये लोग क्या हुए, इनके सामने चुनौतियाँ आई, चैलेंज आए, लेकिन अल्टीमेट विनर से बन के निकले, जीत कर निकले। फिजिकली चैलेंज पर्सन कैन ऑल्सो डू वंडर। फिजिकली चैलेंज, फिजिकली क्या होता है बेटा, जो बॉडी से अपंग होते हैं, मीन्स जो बॉडी से प्रॉपर नहीं होते हैं, जिनकी बॉडीज़ में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो फिज़िकली चैलेंज उनके सामने मीन्स फिज़िकली चैलेंज थे इन सब के सामने, पर्सन इन लोगों के सामने। ऑल्सो डू वंडर, वो भी क्या कर देते हैं, जो लोग फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सनस होते हैं वो भी हमें क्या कर देते हैं, वंडर मतलब कि चमत्कार कर देते हैं। एंड रीच द टॉप, और बहुत ऊपर पहुंचाते हैं। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अ फ्यू ऑफ देम आर डिस्क्राइब एंड शो हियर, उनमें से कुछ हमें यहाँ पर गिवन है, डिस्क्राइब किए गए हैं। रिकॉग्नाइज एंड नेम देम, हमें रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, उनके नेम से उन्हें पहचानना मीन्स उनके नेम बताने हमें। तो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। फर्स्ट, ही वॉज हाफ डीफ फॉर द मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, वो अपनी आधी लाइफ, हाफ डीफ फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ मतलब कि उसकी आधी लाइफ के लिए तो वो क्या था, आधा बहरा था, मीन्स सही से सुन नहीं पाते थे। एंड कम्प्लीटली डीफ, और जब पूरे कम्प्लीटली डीफ हो गए मतलब कि पूरे बहरे हो गए, when he composed for his most famous piece of music the ninth symphony, और जब कभी पूरे बहरे हो गए, बिल्कुल नहीं सुन पाए, जब उन्होंने कंपोज की थी, क्या कंपोज की थी, उनकी सबसे फेमस पीस ऑफ म्यूज़िक, सबसे फेमस म्यूज़िक जब वो नाइन्थ सिम्फनी के नाम से जाने वाला उनका सबसे फेमस म्यूज़िक है आज का, जब उन्होंने कंपोज किया उसी दौरान उसी वक्त वो क्या हो गए थे, पूरे बहरे हो गए थे, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। तो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस पर्सन नेम इज Ludwig von Beethoven. Ludwig von Beethoven, Ludwig, Ludwig, von, von, Beethoven, Beethoven. Now the second is, she is an Indian classical dancers and actors. ये क्लासिकल डांस, जो हमारा सबसे इंडिया का फेमस डांस कौन सा है, क्लासिकल डांसर थी और एक्टर भी थी। शी लॉस्ट अ लेग इन अ रोड एक्सीडेंट, इन्होंने अपना लॉस्ट मीन्स खो दिया था, एक रोड एक्सीडेंट के अंदर इनको अपना पैर खो दिया, मतलब उन्होंने अपना पैर उन्हें खोना पड़ा। बट शी कंटिन्यू हर डांसिंग करियर विद एन आर्टिफिशियल लेग, फिर भी उन्होंने अपना डांस नहीं छोड़ा। एक पैर कटने के बाद भी उन्होंने आर्टिफिशियल लेग जो प्लास्टिक और इनके बने हुए होते हैं उनसे अपना क्या किया, अपना डांस करना नहीं छोड़ा। उनके नाम क्या है, सुधा चंद्रन। आंसर SUDHA सुधा, CHANDRAN सुधा चंद्र। थर्ड, व्हेन शी वॉज ओनली 19 मंथ्स ओल्ड, जब ये केवल कितने मंथ्स की थी, 19 मीन्स 19 महीने की थी। इट्स मीन जब ये 1.5 ईयर्स की मीन्स 1.5 साल की थी, शी लॉस्ट हर पावर ऑफ हियरिंग एंड साइट आफ्टर एन इलनेस, तो उन्होंने अपनी पावर, किस चीज़ की पावर, हियरिंग एंड साइट मीन्स सुनने
और देखने, सुनने और देखने की पावर को एक बीमारी के कारण उनकी सुनने और देखने की पावर क्या हुई थी, चली गई थी। मीन्स वो बहरी और अंधी दोनों हो गई थी। शी लर्न टू स्पीक, फिर भी उन्होंने बोलना सीखा। रीड, पढ़ना सीखा। एंड राइट, और लिखना सीखा। एंड बिकेम अ फेमस टीचर एंड ऑथर, और क्या बन गई, एक फेमस टीचर बन गई और ऑथर मीन्स जो उन्होंने अपनी बुक्स भी लिखी हैं। नेम इज़ हेलन केलर। नाउ द फोर्थ, ही वॉज हैंडीक्राफ्ट बाय पोलियो, ये पोलियो से हैंडीक्राफ्ट थे, मतलब कि विकलांग हो गए थे। ही बिकेम अ टॉप क्लास लेग स्पिन एंड गुगली बॉलर फॉर इंडिया, ले फिर भी हैंडीक्राफ्ट विकलांग होने के बाद भी ये इंडिया के लिए क्या बने, टॉप क्लास लेग स्पिन टॉप एंड गुगली बॉलर और लेग जो स्पिन होता है उसमें सबसे ये इंडिया के क्या बने, टॉप रहे इंडिया से। ही टुक मोर टेस्ट विकेट दैन द रन ही स्कोर्ड, इन्होंने जितने स्कोर्स बनाए हैं, रन किए हैं, उतने ही इन्होंने क्या उससे ज़्यादा क्या लिए हैं, टेस्ट विकेट्स भी किए हैं। आंसर इज़ B.S. चंद्रशेखर, B.S. चंद्रशेखर। नाउ द फिफ्थ वन इज़ ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 33 आफ्टर विच ही रोट हिज बेस्ट वर्क। क्या हो गए थे वो, ही बिकेम ब्लाइंड, वो अंधे हो गए थे एट द एज ऑफ 33 की ईयर की एज में क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे। आफ्टर विच ही रोट हिज बेस्ट वर्क, अंधे होने के बावजूद भी इन्होंने क्या लिखी, अपना बेस्ट वर्क मीन्स अपना बेस्ट वर्क किया। अपनी जो भी बुक्स वगैरह लिखते होंगे वो उनकी अंधे होने के बाद से जो मीन्स जो ब्लाइंडनेस उनकी आई थी उसके बाद से उन्होंने अच्छा वर्क लिया। आंसर इज़ जॉन मिल्टन। व्हाट इज़ द आंसर इज़ जॉन मिल्टन। ही इज़ वेरी फेमस सिंगर एंड सॉन्ग राइटर। ही इज़ ब्लाइंड। ही हैज़ वॉन मेनी अवार्ड फॉर हिज सॉन्ग्स, द मोस्ट फेमस बीइंग आई जस्ट कॉल टू से आई लव यू। ही इज़ वेरी फेमस सिंगर एंड सॉन्ग राइटर। ये क्या बने, ये बहुत ज़्यादा फेमस सिंगर थे और सॉन्ग राइटर भी थे, मीन्स गाने भी लिखते थे। ही इज़ ब्लाइंड, ये अंधे थे। ही हैज़ वॉन मैनी अवार्ड फॉर हिज सॉन्ग्स, इन्होंने अपने सॉन्ग्स के लिए बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। द मोस्ट फेमस बीइंग, इनका सबसे फेमस सॉन्ग क्या था, आई जस्ट कॉल टू से आई लव यू, कि मैं सिर्फ तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, आई लव यू। स्टीवी, नेम इज़ द स्टीवी वंडर, स्टीवी वंडर। A physical, next or last and fourth, a physical challenge and wheelchair born British scientist and professor of mathematics and Cambridge। एक फिजिकली चैलेंज मतलब कि फिजिकली पूरी बॉडी से चैलेंज पर्सन और व्हील चेयर बॉन्ड, यानी कि व्हील चेयर से बंधे हुए, वो व्हील चेयर्स के अलावा ऐसे नहीं चल सकते थे। ब्रिटिश साइंटिस्ट, क्या नेम था उनका, ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे एंड प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट कैम्ब्रिज, और कैम्ब्रिज स्कूल के प्रोफेसर भी रहे हैं। हु फर्स्ट विजिटेड इंडिया इन 2001, जिन्होंने इंडिया में पहली बार 2001 में विज़िट किया, मीन्स आए थे। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज़ हिज इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। ये जो बुक्स है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये इनकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक्स है। आंसर इज स्टीफन हॉकिंग, हम सब ने नेम सुना हुआ है, STEPHEN, स्टीफन हॉकिंग। ओके स्टूडेंट्स, डू दिस वर्क, फिल दिस वर्क इन योर बुक, GK बुक। आपको कॉपीज़ में अभी नहीं करना है। चैलेंज वर्ल्ड अल्टीमेट विनर्स फिजिकली चैलेंज। तो फर्स्ट ये जो क्या थे, कंपोज़र थे और इन्होंने अपनी 9th सिम्फनी की, और क्या हो गए, ये बहरे हो गए, लुडविग वॉन बिथोवन। ये डांसर और एक्ट्रेस थी। एक एक्सीडेंट में इन्होंने अपना लेग खो दिया, फिर भी आर्टिफिशियल लेग के सहारे इन्होंने डांस स्टार्ट रखा। आंसर इज सुधा चंद्र। ये ओनली 1.5 साल की थी जब भी इनकी पावर चली गई बीमारी में बोलने और देखने की। फिर इन्होंने देखना पढ़ना सब सीखा और एक फेमस टीचर और ऑथर बन गई हेलन केलर। ये पोलियो के द्वारा हैंडीक्राफ्ट हुए थे, फिर भी इन्होंने इंडिया की तरफ से गुगली बॉलर और लेग स्पिन में टॉप किया था।
आंसर इज़ B.S. चंद्रशेखर। दिस इज़ ये 33 ईयर की एज में अंधे हो गए थे, फिर उसके बाद जो ब्लाइंड हो गए थे उसके बाद भी इन्होंने इनकी बुक्स लिखी और बेस्ट वर्क किया। जॉन मिल्टन, ये फेमस सिंगर और सॉन्ग राइटर थे। ये क्या थे, ब्लाइंड थे, फिर भी इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं और इनका सबसे फेमस सॉन्ग रहा है आई जस्ट कॉल टू से आई लव यू। और ये कौन है, दिस इज़ स्टीफन हॉकिंग। और ये कहाँ के थे, फिजिकली चैलेंज थे, ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे। पहली बार इंडिया में कब आए थे, 2001 में। और इसके और अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इनकी क्या है, इंटरनेशनल, पूरे मतलब कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है इनकी ये बुक्स। ओके स्टूडेंट्स, फिल दिस वर्क इन योर बुक। हैव अ नाइस डे टू ऑल।